आज का जो क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्लास नंबर कौन सा है? 5। क्लास नंबर 5 है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक। पिछले वीडियो की क्लास में क्लास नंबर 4 में टाइप 1 से टाइप 4 तक डिस्कस किया था। इसमें प्रिंसिपल निकालना सीखे थे, रेट निकालना सीखे थे, टाइम निकालना सीखे थे और सीआई निकालना सीखे थे। आज टाइप 5 में जाएंगे। टाइप 5 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5 में क्या पूछता है? टाइप 5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि, अर्धवार्षिक रूप से 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 92610 रुपये हो जाएगी। रुपये हो जाएगा था। कितने वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 10% प्रति वर्ष की दर से 92610 हो जाएगी। क्या कहता है? इस टर्म पे हम लोग ध्यान देंगे। ये टर्म क्या कहता है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोले, अर्धवार्षिक या छमाही। अर्धवार्षिक या छमाही के मतलब होता है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने बोले तो मान लीजिए कि राम ने रहीम को कुछ पैसे दिए, राम ने रहीम को क्या दिए? कुछ पैसे दिए और वो बोलते कि 6-6 महीना पे मुझे वापस से रिटर्न पैसे देते जाए, इंटरेस्ट के दर पे, साल भर पे नहीं, 6-6 महीने पे। उस कंडीशन में जब 6-6 महीने पे जब रेट निकालना होता है, सीआई निकालना होता है, तो जो आर होता है वो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो टी होते हैं समय, उसको 2 से गुना कर देते हैं। कहाँ है समय? समय निकालने हैं। क्या है? समय निकालने हैं, तो समय को 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है प्रति वर्ष 1 साल समय दिया है। कितने वर्षों में? 1 साल समय कितने हैं? 1 वर्ष, लेकिन इसमें हो जाएंगे समय 2 वर्ष, है ना? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि रेट को आधा कर देते हैं और समय को दुगना इसलिए कर देते हैं कि जो हम लोग का वार्षिक जो होता है तो साल में 1 बार होता है, 1 साल में 1 बार देना होता है। लेकिन जैसे छमाही या अर्धवार्षिक करता है तो साल में 2 बार हो जाता है। तो रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं और समय को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं। दिया क्या क्या है? पहले दिया है वो तो लिख लूँ। तो P बराबर 800 रुपया दिया गया है। कितना है? 800। और रेट कितने हैं? 10% बोलता है तो 10 दूनी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% हो गया है। समय मालूम नहीं, समय तो निकालना ही है। और हम लोग को दिया है, क्या दिया है? अमाउंट दिया है 92610। फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के होल n
ए कितने हैं 926.10, पी हैं 800 रुपये, और 1 प्लस आर कितने हैं 5%, और एन का मालूम नहीं, बी बचे 100। इधर देखिए तो ये है गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में, बटे 800। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 सुना जाएगा क्योंकि 2 अंक के ऊपर है, और 1 प्लस 1 बटे 20 के होल एन। अब देखिए तो 92610 बटे 80,000 बराबर हो गया, 20 को ऐसे में लेंगे तो 20 से 21 बटे 20, 21 बटे 20 के होल एन हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएंगे तो 92610 बटे 8,000 बराबर 21 बटे 20 के होल एन। देखिए तो 21 का होल क्यूब है और ये 20 का होल क्यूब है 8,000, तो दोनों को 21 बटे 20 का फॉर्म में लेके आएंगे बटे एन। इसीलिए जब आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगे, एन बराबर 3/। तो हम लोग टाइप 4 में क्या देखें, टाइप 5 में कि हम लोग को छमाही संयोजित होने पर, छमाही संयोजित है ना, छमाही संयोजित होने पर जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन है। तो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन कर लिए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। छमाही संयोजन में फिर से बोलती हूँ, छमाही संयोजन में रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5% प्रति वर्ष के दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 रुपये की राशि कितने समय में कितने समय में 68,921 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी, सीएपीएफ, एएसआई, कहता है, क्या कहता है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, जैसे अर्धवार्षिक कहता है तो पहले अपना काम कर लेना है, जो पहले कर लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर क्या हो जाएंगे, रेट को 5 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो टाइम तो है नहीं, तो क्या क्या है, पी बराबर कितने दिए हैं 6400 रुपये, और ए बराबर कितने हैं 68,921 रुपया, ठीक है। टी बराबर निकालना है, आर बराबर 5% दिया है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी जो है 64,000 हो गया है, अमाउंट जो है 68,921 रुपया हो गया, टी निकालना है। अच्छा, टी जो निकलेगा वो दुगने में निकलेगा, जो हम लोग अर्धवार्षिक रूप से फॉर्मूला को बैठा रहे हैं तो वो अर्धवार्षिक निकलेगा, तो उसको वार्षिक में आंसर लेके आना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पर बैठाते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के एन।
ठीक है। ए कितने हैं, सॉरी, ए कितने हैं 68,921 रुपये। पी कितने हैं 64,000 प्लस आर 5/2 के होल है भी बचे। सो हो गया 62,921 बराबर 64,000 प्लस 1 इंटू 40 के होल एन। देखिए तो इधर ये गुना में है, इधर भाग में चला आएगा 62,921 बटे 64,000, 40 से 41 बटे 40 के होल एन। अब देखिए तो ये जो 40 है ये 40 का होल क्यूब है, और ये जो है ये 41 का होल क्यूब होगा। तो होल क्यूब बराबर 41/40 के होल एन, इसीलिए एन बराबर 3 बस। ठीक है। अच्छा सॉरी, एन बराबर 3 आ गया, लेकिन जो ये है जो अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, तो आंसर जो निकलेगा वो अर्धवार्षिक रूप से निकला है, लेकिन हम लोग की जो आंसर देनी होती है वो वार्षिक में होती है। तो ये इसको क्या करेंगे, समय को 3/2 से भागा कर देंगे। ठीक है, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ आंसर आया है, तो इसको 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो गया आंसर 1.5 बरस। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, अर्धवार्षिक रूप से जो निकला है उसको वार्षिक में लेके आना है। आंसर जो होते हैं वो वार्षिक में दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1.5 बरस के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। ठीक है, कहता है कि 1.5 प्लस के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, वो क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है। तो अर्धवार्षिक संयोजित होने पर, ठीक है, रेट कितने हैं 10%, 10 के 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 5%। समय कितने हैं 2 1 3/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 बरस। और अमाउंट कितने हैं, पी बराबर 24,000 रुपया। तो देन CI निकालें। क्या निकालने के लिए कहता है, CI निकालने के लिए कहता है। CI बराबर फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। P कितने हैं 24,000 प्लस R कितने हैं 5% और N कितने हैं 3 बस। ठीक है, बचे तो 24,000 20 के किस बटे होल के 20 एलसीएम लेंगे तो 20 21 बटे 20 के होल क्यू -1। तो 24,000
21 को होल क्यूब करेंगे 9261 होगा, और 20 को होल क्यूब करेंगे तो 8000 होंगे, 8000। ठीक है, 24,9261 माइनस 8000 बटे 8000, एक एलसीएम ले लिए 8000। ठीक है, तो कितने हो गए 24,000। 9261 में से 8000 जाएगा तो कितना बचेगा 1261 बटे 8000। 8 दिया 24, 3 में 3 बार से कट देंगे तो 3 इंटू 1261 हो जाएगा। 3 छोटी 18 के 8 बकेगा तो 12 तिया 36 से 3783 रुपये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये टाइप 5 का 3 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे? जो छमाही संयोजित होता है। ठीक है, जो छमाही संयोजित होता है तो हम लोग उस पर डिस्कस कर ले कि छमाही संयोजित होने पर क्या किया जाता है। अब टाइप 6 में जाएंगे। टाइप 6 में कैसा क्वेश्चन है वो देखें। टाइप 6 में कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो पहले तो हम डिस्कस कर लें कि एएसआई में हम लोग क्या पढ़े थे। जो पहले ऐसा 8 गुनी रहता था कि 8 गुनी हो जाता है 15 वर्षों में। जो एएसआई का क्वेश्चन रहता है ये कि 15 वर्षों में कितना हो जाता है 8 गुनी। ठीक है, तो उसको कैसे डील करते कि 8 गुनी है तो उसमें तो 1 गुनी उसका मूलधन निकल गया तो हो गया 7 गुनी, है ना। तो उसको डील करते एएसआई बराबर सीआई, ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया ना। हाँ, एक घटा देते थे, लेकिन सीआई में ऐसे नहीं होते हैं। वो जितना गुनी कहते हैं उतना ही गुनी एक्यूरेट रहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 वर्षों में कितने 2 गुनी, कितने कह रहा है 2 गुनी। अब कहता है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, है ना। ये हो गई 4 गुनी। 2 से 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गई 4 गुनी, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गई 8 गुनी। ठीक है, ऐसे तो जब हम लोग करते हैं, जब गुना करते जाते हैं और इधर जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 15 15 30 45 बरस। ये 45 बरस में 8 गुनी हो जाएगी। ये होगी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं। याद रहे तो ऐसे ही बनाइएगा, नहीं याद रहे तो उसके लिए भी हम बता देते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। शॉर्ट प्रोसेस ऐसा होता है कि 15 वर्षों में 8 गुनी करता है, इधर गुना करते जाते हैं, इधर जोड़ते जाते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुनी हो गई। 15 प्लस 30 प्लस 15 45 प्लस हो गई, तो ये हो गई 8 गुनी। 45 प्लस में 8 हो गई, ये हुई शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक बताते हैं, लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग चलते हैं कि अगर 2 गुनी कहता है तो एसआई बराबर क्या होता है, सॉरी सी आई बराबर क्या होता है, सी आई हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल n, है ना।
ये जो दुगुनी कहता है क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है, मिश्रधन निकलता है। क्या निकलता है, मिश्रधन निकलता है। तो मिश्रधन में क्या होता है, 2p बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई एन, p कैंसिल, तो 2 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे 2 गुनी 8 गुनी 10 गुनी 5 गुनी रहता है। हाँ, एक टाइप 6 में जो हम लोग 8 गुनी 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 वाला चलते हैं। टाइप 6 में जो हम लोग ये रहते हैं, डिस्कस जो कर रहे हैं, वो गुना गुनी वाला, कितनी गुना हो जाएगी, इतना में है इतना गुना था, इतना में कितना गुना, इतने टाइम में कितने गुने हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइप 6 में। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन पूछे भी गया है, SSC CGL 499 को ये क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कहता है कि 15 वर्षों में 8 गुनी, सॉरी दुगनी, तो दुगुनी 2p, अमाउंट बराबर रख देते हैं p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। ठीक है, तो उस पर फॉर्मूला पर रख देते हैं 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100 के होल एन। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगेन पुनः क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। समय हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन कहता है मिश्रधन कितना है, 8 गुनी, तो अमाउंट बराबर होता है फिर से 1 प्लस 1 बटे r अपॉन 100 के होल एन। तो अमाउंट 8p हो गया, तो p हो गया 1 प्लस r, मालूम नहीं, r अपॉन 100 के होल एन। समय भी मालूम नहीं है, p कैंसिल, तो हो जाएगा 8 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, 15 वर्षों में दुगनी कहता है तो उससे इक्वेशन नंबर 1 मिला, और कितने वर्षों में 8 गुनी दूसरा से उसको कहता है तो दूसरा इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए तो कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में 1 का 1 से वैल्यू रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 2 में 1 से वैल्यू रखने पर कैसे वैल्यू रखेंगे, जो देखिए इक्वेशन 2 कौन है, 8 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। इसको लिख सकते हैं 2 के होल क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 के होल क्यूब बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। अब देखिए तो 2 का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 से, 2 बराबर कितने हैं, 1 प्लस r बाई 100 के होल एन। 2 बराबर कितने हैं, 1 प्लस r बाई 100 के होल एन। नहीं, अब 15 वर्षों में कहता है ना, यहाँ क्यों होल एन, यहाँ तो 15 वर्षों में कहाँ है ना, कहीं रहा है, दूसरा में समय निकालना है, यहाँ तो 15 वर्षों में कहीं रहा है। तो इक्वेशन 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस r बाई 100 के होल 15 है ना। तो 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको रख सकते हैं 2 बराबर, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस r अपॉन 100 के होल 15 के होल क्यूब है ना। ये तो सिर्फ 2 का वैल्यू है, ये जो है हम लोग का 2 का वैल्यू निकला है, क्या निकला है, ये जो है 2 का वैल्यू निकला है, और 2 के क्या है, होल क्या है, 3 है, 2 का होल 3 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 के होल एन। ठीक है, तो 1 प्लस r अपॉन 100 के 15 पावर ये हो जाता है, जब गुना हो जाता है पावर के पावर से के होल एन। ठीक है, तो एन बराबर, इसलिए आधार बराबर एन बराबर 45 बरस, क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान देने की क्वेश्चन है कि जो इक्वेशन 2 निकालते हैं 2 में ही 1 का वैल्यू डाल देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। एक में नहीं समझ आया तो दूसरे में समझिए,
वीडियो नहीं समझ में एक बार में आए, फास्ट अगर चल रहा है तो रोक रोक के देखिए, लेकिन देखिए जरूर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर एक में नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करती हूँ, हालांकि एक भी अच्छे से समझाई हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जरूरी नहीं कि एक में नहीं समझ में आता तो दूसरा भी नहीं समझ में आएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज से कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग पहले भी डिस्कस किए, इस बार में डिस्कस कर लेती हूँ। जिनको समझ में आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता वो लॉन्ग प्रोसेस से ही चले, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कभी कभी धोखा भी देती है। तो कहता है कि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 गुना, यानी 2 गुना इसको लिख सकते हैं, 2 गुना। ठीक है, अब कहता है कि वो अपने से 8 गुना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। इधर तो 8 गुना हो गया, इधर +4, इधर +4 करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बरस में हो गए? 12 बरस में 8 गुनी हो जाएगी, आंसर हो गया 12। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। जिनको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया बहुत बेहतर है, सोना में सुहागा है। जिनको नहीं समझ में आया उनसे और बेहतर है, लॉन्ग प्रोसेस चलेंगे। लॉन्ग प्रोसेस से चलने से क्या हो जाता है, कभी भूलते नहीं है, समय लग जाता है लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होते। ट्रिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन की संभावना बनी रहती है। 4 वर्षों में 2 गुना 2p है ना, तो ये जो है ये अमाउंट निकल जाता है। तो फार्मूला जो होता है a बराबर p × 1 + r/100 का होल n। ये कितना है? 2p × p 1 + r/100 का होल n। कितने हैं, कितने समय में कहता है? 4 वर्षों में। ठीक है, तो p कैंसिल, 2 बराबर होता है 1 + r/100 का होल 4। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन जो कहता है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कितने वर्षों में 8 गुनी, a बराबर कितने हो जाता है? 8p हो जाता है। तो 8p बराबर p × 1 + r/100 के होल n। p कैंसिल, 8 बराबर हो जाता है 1 + r/100 के होल n। या इसको लिख सकते हैं कि 2 के होल क्यूब बराबर 1 + r/100 के होल n। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, कि कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में 2 का वैल्यू 1 से रखने पर इक्वेशन 2 में 1 का वैल्यू 1 से रखने पर कितना हो जाता है?
देखिए तो 2 बराबर कितने हैं, इतने। 2 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल 4, ये 2 का वैल्यू है। और जिसका कितना है, होल क्यूब। ठीक है, 2 का वैल्यू मैंने रख दिया, उसका है होल क्यूब। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल n, या 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल 4 दिया 12, और 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल n। आधार आधार बराबर है, इसीलिए n बराबर 12 प्लस आंसर। ठीक है, समझ में आया। शॉर्ट ट्रिक भी दिखा दिए थे पहले, लॉन्ग प्रोसेस भी बता दिए, जो अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, लेकिन फॉलो तो कीजिए, क्वेश्चन सोल्व तो हो एग्जाम में, क्वेश्चन छूटे नहीं। किसी भी शॉर्ट ट्रिक से फॉलो कीजिए या लॉन्ग ट्रिक से फॉलो कीजिए, फॉलो तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, n बराबर क्या हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है कोई धनराशि, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दोगुनी, 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, और वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं 6 वर्षों में 2 गुनी, कितनी गुनी, 2 गुनी, तो 8 गुनी गुना 2, तो ये हो गया 4 गुनी, गुना 2, तो ये हो गई 8 गुनी, इधर +6 ये हो गया 18 वर्षों में, है ना, 18 वर्षों में, तो आंसर हो गया 18 वर्ष। ये हो गए शॉर्ट ट्रिक, 1 सेकेंड का मामला, क्वेश्चन इतने लंबे, अब आंसर 1 सेकेंड में। लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं। लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं कि 2 गुना हो जाता है 6 वर्षों में, 6 वर्षों में 2 गुना, ये हो गए अमाउंट, है ना। तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल है, 2P बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का, ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC CGL PT में, SSC CGL PT क्वेश्चन पूछा गया है। और प्लस आर अपॉन 100 बाई होन कितना, 6 बरस, है ना। P कैंसिल, देन 2 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल 6, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगेन जो कहता है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वह अब अपने से 8 गुनी, यानी 8P बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल n, 8 गुनी कितने में हो जाएगी, n P कैंसिल हो जाएगी, 8 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल n। 8 को लिख सकते हैं 2 के होल क्यूब, 1 प्लस आर अपॉन 100 के होल n, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 का वैल्यू
इक्वेशन 1 से देने पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 में 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से देने पर 2 का वैल्यू रखेंगे। तो 2 का वैल्यू कितने, 2 बराबर 2 का वैल्यू है 1 प्लस r/100 के होल 6 के होल 3 बराबर 1 प्लस r/100 के होल n। 1 प्लस छोटिया 18, 1 पावर तो पावर गुना हो जाता है, 1 प्लस r/100 के होल छोटिया 18 हो गया, 1 प्लस r/100 के होल n। तो n बराबर 18 बरस। कितने आंसर हो गए, 18 बरस। ठीक है, अब क्या हो गया, टाइप 6 का भी डिस्कस कर लिए। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें, जरूर बनाएं, प्रैक्टिस करें। टाइप 7 में क्या कहते हैं, टाइप 7 का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है कि एक राशि पर टाइप 7 डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या पूछता है। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष के लिए दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपया का अंतर है। 100 रुपया का अंतर है, तो राशि क्या है, अंतर, ब्याज में अंतर। टाइप 7 जो है ब्याज में अंतर पर डिस्कस किए है ना, ब्याज में अंतर। तो कहता है रेट कितने हो गए, 5%, समय हो गए 2 बरस, और डी डिफरेंस, अंतर कितने हैं, 100 रुपये। तो P बराबर बट तो निकालते हैं D बराबर 2 साल जब समय रहता है तो उसकी फॉर्मूला होता है P इंटू r² बटे 100 के होल स्क्वायर। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब अंतर रहता है तो उसके लिए 2 साल के लिए P इंटू r² बटे 100 का होल स्क्वायर, और 3 साल के लिए D बराबर P इंटू r² बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r बटे 100। ये 3 साल के लिए है, ठीक है। और जब ये 2 साल का अंतर आता है तो इसको लगाते हैं। P कितने हैं नहीं मालूम, D 100 रुपया दिए हुए हैं, P नहीं मालूम, 5 के होल स्क्वायर 100 गुना 100, ठीक है। रेट कितने हैं, 5%, बी बचे 100 बराबर P इंटू 1/400, ठीक है। तो P बराबर 100 गुना तिरछी गुना कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। क्या हो गए, आंसर हो गए। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ब्याज में अंतर वाला।
किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बरस के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना रुपया? 8 रुपया है। तो धनराशि क्या है? धनराशि क्या है? रेट कितने दिए हुए हैं? 4%। समय 2 बरस एंड डिफरेंस है 8 रुपया। देन P बराबर पाठ D बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। D 8 रुपया है, P नहीं मालूम, R है 4 गुने 4, आर स्क्वायर है तो 4 गुना 4 बटे 100 के होल स्क्वायर, 100 गुना 100, 25 चौ 100, 25 चौ 100, यानी 8 बराबर P इंटू 1/625। तो इसीलिए P बराबर 8 गुने 625 कितना हो गया? 8 × 40 के सोना बाकी में 4, 6 8 19 16, 4 20 के सोना बाकी में 2, अब 8 6 48 2 50, 5000 रुपये क्या हो गया? आंसर हो गया। ब्याजों में अंतर D बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर 2 बरस के लिए और 3 बरस के लिए D बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 2 बरस के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 25 रुपया हो तो राशि क्या होगी? रेट समय बराबर कितनी है? 2 बरस। रेट बराबर 5%, D बराबर 25 रुपया, देन P बराबर 8। D बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। D बराबर कितने हैं? 25 रुपया। P R कितने हैं? 5 बटे 100 गुने 100, B बचे 100, B बचे 100। 25 बराबर P इंटू 1 प्लस 400, 20 20 400, तो P बराबर 25 गुना 4 यानी 10,000 रुपये। आंसर हो गए। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।